العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम इन्नल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहा फ़लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यहूद की शरारतों का तज़किरा चल रहा है। उसके ज़िम्न में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ उसूल बयान फरमा रहे हैं, फिर दोबारा उनकी शरारतों और खबासतों का तज़किरा होगा। अल्लाह फरमाते हैं कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए और वो लोग जो यहूदी हैं और नसारा और साबीन, जो शख्स अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा तो उनको उनके रब के यहाँ अज्र मिलेगा, उन पर कोई खौफ नहीं होगा और न वो गमज़दा होंगे। ये तो है तर्जमा। यहाँ लफ्ज़ी तौर पर एक सवाल हो सकता है कि इन्न का इस्म है अल्लज़ीन आमनू, जो शर्त के माने को मुतज़म्मिन है, और मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ये इन्न की ख़बर है पूरा जुमला। अब इन्नल्लज़ीन आमनू इस्म भी आमनू है और मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ख़बर भी ईमान की चीज़ है, तो मुगायरत होनी चाहिए। इन्नल्लज़ीन आमनू के बाद मन आमन बोलना ये तो इत्तिहाद को बताता है, इसलिए इस्म और ख़बर में जो बमंजिले शर्त व जज़ा है, मुगायरत पैदा करने के लिए हमारे मुसन्निफ़ ने कोशिश तो ये फरमाई कि आमनू का मिस्दाक अलग बतलाया और मन आमन का मिस्दाक अलग बतलाया, लिहाजा दर तनाकुज़ हश्त वहदत शर्त दां, वो वहदत नहीं हुई। किस तौर पर दोनों का मिस्दाक अलग बतलाया? इन्नल्लज़ीना आमनू बिल अंबियाई मिन क़ब्लु और मन आमन बि नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए देखिए इन्नल्लज़ीना आमनू के बाद उनकी इबारत है बिल अंबियाई मिन क़ब्लु, जो अंबियाए साबिक़ीन पर ईमान रखते हैं, हज़रत मूसा और ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वग़ैरह, और इसी तरीक़े से दीगर अंबिया पर जो लोग ईमान रखते हैं, मोहम्मद के आने के बाद उनका अपने अपने नबियों पर ईमान पर इक्तिफ़ा करना ये मुअतद बिही और मोतबर नहीं है, बल्कि उनका ईमान तब मोतबर होगा जब वो मोहम्मद पर भी ईमान लाएंगे, इसलिए कि नासिख के आ जाने के बाद दीन मनसूख का एतबार नहीं होता। तो अब दोनों में मुगायरत हो गई। और ज़मख़शरी वग़ैरह की राय ये है कि इन्नल्लज़ीना आमनू बिअल्सिनतिहिम मन आमन मिनहुम बिक़ुलूबिहिम, कि जो लोग ज़बान से तो ईमान लाए हैं मुनाफिकीन, उनका ईमान ज़बान वाला मोतबर नहीं होगा, बल्कि फ़लहुम अजरुहुम तब मुरत्तब होगा जब मन आमन बिक़ुलूबिहिम। तो अब आमनू का मिस्दाक अलग है और मन आमन का मिस्दाक अलग है, ये दोनों में मुगायरत हो गई। अल्लामा बग़वी वग़ैरह के हवाले से उलमा ने लिखा है कि और एक तकरीर कीजिए
कि इन्नल लदीना आमनू क़ब्लल बासी मन आमन मिनहुम बअदल बासी, हबीब नज्जार, ज़ैद इब्न अम्र इब्न नुफैल वग़ैरह जो हुजूर की नबूवत से पहले हुजूर पर ईमान रखते थे और हुजूर की तशरीफ़ आवरी के बाद भी उन्होंने हुजूर पर ईमान कबूल किया और ले आए, तो फिर उनको उनका अज्र मिलेगा। तो अब देखिए, वो लोग जो ईमान लाए अम्बियाए साबिकीन पर, और जो लोग यहूदी हैं, नसारा हैं, साबिईन हैं, सबका ईमान तब मोतबर होगा जबकि वो मोहम्मद की शरीयत पर आमद मोहम्मद के बाद ईमान लाए हों। हमारे मुसन्निफ ने जो तौज़ीह की है अल्लदीन आमनू बिल अंबियाई मिन क़ब्लु, तो उसमें अल्लदीन हादू और नसारा भी तो दाखिल हैं, इसलिए कि वो आमनू बिल अंबियाई मिन क़ब्लु में से हैं। तो उसका जवाब दिया है कि ये ज़िक्रुल ख़ास बअदल आम के कबील की बात है, तख़सीस बअद तामीम। इस आयत करीमा का मोटा मोटा और ज़ाहिरी उसूली पैगाम यह है कि मोहम्मद की शरीयत के आ जाने के बाद किसी भी नबी पर ईमान पर इक्तिफ़ा कर लेना नाकाफ़ी होगा जब तक कि मोहम्मद पर ईमान न लाया जाए। अल्लदीन हादू हुमुल यहूद, हाद से, हाद का माना लौटना, वो लोग बछड़ा परस्ती से लौटे थे, बाज आए थे। बाज़ों ने लिखा कि इन्ना हुदना इलैक, वही तौबा, तौबा में भी लौटने का माना होता है, और उनको या तो हादू कहा जाता है यहूदा की तरफ निस्बत करते हुए, या हादा भी माना तहर्रक, वो लोग तौरात पढ़ते पढ़ते हरकत करते थे, जैसे हमारे यहाँ कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते बच्चे हरकत करते हैं, हिलते हैं। वन्नसारा नहनु अंसारुल्लाह, उसकी तरफ निस्बत करते हुए नसारा। वस्साबीन, और वो लोग जो साबीन हैं, साबीन फ़िरक़ा किसी आसमानी दीन व शरीयत का कायल नहीं है, खुदा और बंदा के दरमियान वो रूहानियात को वास्ता करार देते हैं। साबीन से कौन मुराद हैं, इसमें उलमा के अलग अलग अक़वाल हैं। नंबर 1, यहूदियत और मजूसियत से मिला जुला दीन। नंबर 2, फरिश्तों की परस्तिश करने वाले जो सूरज की तरफ रुख करके अपनी इबादत करते हैं। नंबर 3, कवाकिब परस्त कौम। इनके 2 अक़ीदे हैं साबीन के। एक तो ये कि खालिक तो अल्लाह है, मगर उसी ने कवाकिब की ताज़ीम का हुक्म दिया। दूसरा उनका अक़ीदा यह है बुनियादी कि अफलाक, कवाकिब, नुजूम ये मुदब्बिरात और मुअस्सिरात हैं, इसलिए उनकी ताज़ीम और इबादत करना वाजिब है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो मुवहिद तो हैं, बस तअसीर कवाकिब के कायल हैं। दौरे इब्राहिमी में बाबुल और नैनवा में ये लोग रहते थे। वो असल में कहते हैं कि खुदा जौहर महज है और इंसान माद्दे महजा है, लिहाजा इंसान की रसाई खुदा तक नहीं हो सकती जब तक कि इंसान मज़ाहिर कुदरत की परस्तिश न करे। मज़ाहिर कुदरत यानी सूरज, चाँद वग़ैरह, इन मज़ाहिर कुदरत की परस्तिश के रास्ते से ही वो अल्लाह तक पहुँच सकता है, वरना माद्दे महजा की रसाई जौहर महज तक कैसे हो सकती है। इमाम क़तादा फरमाते हैं कि टोटल अदियान 5 हैं, इस्लाम, यहूदियत, ईसाईयत, मजूसियत, शबाइयत। कल्दान छोटे काफ से एक मकाम का नाम है जहाँ के लोग अफलाक और सैयारगान की इबादत के कायल थे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तकाबुल उन्हीं से था
जो आपने तर्जमे में पढ़ा कि फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी, फलम्मा रअश शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी। ईरान के आतिश परस्त और हिंदुस्तान में वैद के मानने वाले ये सब हुलूलियत के कायल हैं। इसीलिए ये वैदकीय इलाज में भी पांचवी चीज आसमान को मानी जाती है और पंच महाभूत के वो कायल हैं आसमान की और आसमान के सितारों की तासीर के कायल हैं। ऐसे लोगों को साबिईन कहा जाता है। तो वो लोग जो अंबियाए साबिकीन पर ईमान रखते थे, बिलखुसूस यहूद नसारा और साबिईन, जब तक वो मोहम्मद पर ईमान नहीं लाएंगे, इसलिए कि अल्लाह पर ईमान लाना मुस्तलजिम है मोहम्मद पर ईमान लाने को, इसलिए कि मोहम्मद पर ईमान लाने का हुक्म अल्लाह ही ने तो दिया है। अब अगर कोई मोहम्मद को नहीं मानता तो इसका मतलब वो अल्लाह को नहीं मानता, वो अपने नफ्स की परस्तिश करता है। हमारे मुसन्निफ ने साबिईन की तफसीर की ताइफतुम मिनल यहूद अविन नसारा कि इसमें मुख्तलिफ अक़वाल हैं। ये यहूद की एक जमात का नाम है या नसारा की। मन आमन मिनहुम, ये मज़कूरा अल्लदीन आमनु वल्लदीन हादू वन्नसारा वस्साबिईन में से, ये सब के सब नहीं, उनमें से, तो मिनहुम तबईश के लिए, उनमें से जो वाक़अतन अल्लाह पर ईमान लाते हैं और यौम आखिरत पर। अरे भाई वो लोग तो ईमान रखते थे, यानी फ़ी ज़मानी नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो ये क़ैद बढ़ाई, यानी उनका ईमान मोतबर तब होगा जब वो हमारे नबी के ज़माने में ईमान लाएंगे। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी वो मानेंगे। यानी अगरचे वो ईमान लाए हुए हों फ़तरत के ज़माने में, हबीब नज्जार, क़िस बिन साइदा, वरक़ा इब्न नौफल, राहिब, वफ़द नजाशी, सलमान फ़ारसी वग़ैरह, लेकिन उनमें से जो लोग नबी ख़ातम का ज़माना पाएँ और उसके दौर में अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाएं, व अमिल सालिहन, और अमल सालिह करें। अमल सालिह कब कहा जाएगा? बिशरीअति नबीना, बिशरीअति ही यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अगर वो ईमान ले आए तो फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, अज्र बिमाना सवाबु आमालिहिम, उनको उनके अमल का सवाब मिलेगा उनके रब के यहाँ। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और न उन पर कोई खौफ होगा न गमज़दा होंगे। लफ्ज़ी एतबार से सवाल हो रहा है कि मन के बाद आमन और आमिल, इसकी ज़मीर मन की तरफ लौट रही है वाहिद, और फलहुम, हुम की ज़मीर भी मन की तरफ लौट रही है जमा। ऐसा कैसा? मुसन्निफ अपनी आदत के मुताबिक जवाब देते हैं, रूई फी ज़मीर आमन व अमील लफ्ज़ु मन। ये बात वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह वाली आयत में समझा दी जा चुकी है कि मन की एक लफ्ज़ी शक्ल व सूरत है और एक उसका माना है जो उमूम पर दलालत करता है, और उमूम में कसरत का माना है। तो आमना और अमल अमील की ज़मीर में मन के लफ्ज़ की रियायत की गई, और उसके बाद फलहुम अजरुहुम और ला खौफुन अलैहिम और इंद रब्बिहिम वला हुम यहज़नून में माना है, मन के माने की रियायत की गई। इस आयत करीमा से वहदत अदियान के अकीदे पर भी जद पड़ती है, जो ये कहते हैं कि अलग अलग रास्तों से एक मंजिल पर पहुंचना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी भी रास्ते से जाओ, सर्वधर्म, इसके इस वक्त बहुत ज़बरदस्त दावत चलाई जा रही है। ये आयत उस पर बिल्कुल रद्द कर रही है कि अगर तुम किसी नबी पर तक, किसी दीने समावी पर तक ईमान रखते हो, वो मोतबर नहीं है जब तक कि मोहम्मद पर ईमान न हो। पता चला
कि दीन में वहदत है, अब ये कबूल नहीं किया जाएगा कि किसी भी तरीक़े से जाएं, रास्ता भी वही लिया जाएगा जो साहिब मंजिल ने बताया हो। ये ऑनलाइन है इसलिए उस पर मैं ज़्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता, बस सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर सर्वधर्म वहदत अदियान ये जायज़ होता तो मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन की कैद न लगाई जाती। जी, गुज़श्ता कुफ्र के बाइस ऐसे लोगों को जो मोहम्मद की शरीयत पाकर ईमान ले आए, उनको भी कुफ्र पर मुरत्तब होने वाले नुकसान अजर का कोई खौफ नहीं होगा, इसलिए कि अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, और न ही ज़ियाए उम्र का गम होगा, इसलिए कि आमाले सालिहा से गुज़श्ता की तलाफ़ी हो जाती है। और कानून की ज़बान आम है इस आयत करीमा में कि चाहे वो अल्लदीना हादू हों, चाहे नसारा हों, चाहे साबिईन हों, सब पर यह कानून लगेगा कि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहा, सबके लिए फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम। किसी फ़िरक़े की तख़सीस नहीं है, जो भी ईमान लाएगा वो अज़ाब इलाही से मअमून होगा। यहाँ सबको एक ही शर्त पर पूरा उतरना है, छोटे बड़े, शरीफ व रज़ील, गनी व फ़कीर, शहरी व देहाती, अबयज़ व अस्वद का कोई फ़र्क नहीं होगा। ये इस आयत करीमा का सबक है। आगे बढ़ते हैं, उनकी और एक शरारत का तस्करा है। वइद अखदना, उज़कुरु माना इशारा है इसकी तरफ कि ये इज़ ज़र्फ़िया है, याद करो उस नेमत को भी, उस वक्त को भी, और तुम्हारी उस शरारत को भी जब हमने तुमसे मुआहदा लिया था। ख़ास तौर पर सियाक़ो सबाक़ आयत के ज़रिए तय किया कि इस मीसाक से मुराद यहाँ मीसाक अलस्त नहीं है। मैंने बताया था कि जो लफ्ज़ मुश्तरक माने पर दलालत करता हो उसके सियाक़ व सबाक़, शान नुज़ूल, नुसूस शरीयत, मिजाज और मुतकल्लिम किस पस मंज़र में ये बात कह रहा है, ये सब देख कर माना मुतय्यन किया जाएगा। तो यहाँ मीसाक का माना मुतय्यन किया, अहदकुम बिल अमली बिमा फित तौरात। क्यों मीसाक को अहदकुम बिल अमली बिमा फित तौरात से मुक़य्यद व मखसूस किया? इसलिए कि आगे आ रहा है वाव हालिया के ज़रिए कि ये अख़ज़े मीसाक तब हुआ था जब वरफ़अना फ़ौक़कुम अत्तूर। ये कानून अच्छी तरह समझ लो। हमने तुमसे मुआहदा लिया था कि तुम तौरात पर अमल करोगे, दरा हाले के हमने तुम्हारे ऊपर जबल तूर को उठाया था। वाव के बाद कद लाकर इशारा हो गया कि ये वाव हालिया है, हाले मुक़द्दरा है। हमने तुम्हारे ऊपर जबल तूर को उठाया था। अत्तूर किसका नाम है? अत्तूर अल जबल। और रफ़अना की तफसीर कर रहे हैं, इक़्तलअनल जबल मिन अस्लिही अलैकुम लम्मा अबैतुम क़बूलहा। जब तुमने तौरात को कबूल करने से इनकार किया था तो हमने तुम्हारे ऊपर जबल तूर को उसकी जड़ से उठा लिया था। वइज़ नतक़नल जबल फ़ौक़हुम कअन्नहु ज़ुल्लतुन वज़न्नु अन्नहु वाक़िउम बिहिम ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। सूरह आराफ में 9वें पारे में है इसकी तफसीर। वक़ुल्ना, मैंने कहा था हस्फ़ु लफ्ज़िल क़ौल मुत्तरदुन फ़िल लुग़तिल अरबिय्या। क़ाल और उसके मुश्तक़ात बकसरत माने जाते हैं। और हमने उस जबल तूर को उठाते हुए कहा था, वक़ुल्ना यानी क़ाइलीना, कि तुम ले लो जो तौरात, जो अहकाम और तालीम हम तुमको दे रहे हैं, बिक़ुव्वतिन, बड़ी मजबूती से, भी जिद्दिन व इज्तिहादिन, तुम बहुत ताकत से और बहुत मेहनत से उसको ले लो। ताआत की महब्बत और मासियत की नफ़रत के साथ उसको ले लो। वज़्कुरू मा फ़ीही, और उसमें जो कुछ तालीमात और हिदायत हैं
उसको याद करते रहना, याद करने की शक्ल बिल अमली बिही लअल्लकुम तत्तकून अन्नार या लअल्लकुम तत्तकून अल मआसिया, दोनों मान सकते हैं, ताकि तुम बच जाओ जहन्नम की आग से या ताकि तुम बच जाओ गुनाहों से, और गुनाहों से बचोगे तो जहन्नम की आग से भी तुम बच जाओगे। अल्लाह ताला ने उनके ऊपर जबल तूर को उठाकर उनसे कहा था कि तुम कबूल करो वरना हम ये पहाड़ तुम्हारे ऊपर गिराएंगे। इस पर सवाल होता है ये ज़बरदस्ती कबूल करवाना कैसा, ला इकराह फिद्दीन। जवाब ये है कि ये ज़बरदस्ती बिदायतन कबूल करवाना नहीं है, ये अहद शिकनी की वजह से है कबूल करवाने के लिए। और दूसरी बात ये भी है कि वो कबूल किए थे फिर मुर्तद हो गए थे, तो मुर्तद पर तो ज़बरदस्ती की जा सकती है। इकराह लिद्दीन है ये इकराह फिद्दीन नहीं है, मज़मूम है इकराह फिद्दीन, किसी को बिदायतन दीन कबूल करवाने के लिए ज़बरदस्ती करना। लेकिन जो दीन पर आ चुका है तो अब उसको दीन पर जमाने के लिए ज़बरदस्ती करना मतलूब है, सिर्फ जायज़ ही नहीं बल्कि मतलूब है। सुम्म तवल्लैतुम मिन बअदि ज़ालिक, फिर तुमने किनारा कशी की इस मुआहदे के बाद भी। तवल्ला यतवल्ला ऐ आरस्तुम, तुमने तवल्ली की अमलन मिन बअदि ज़ालिका, ज़ालिका का मुशार मिन बअदि ज़ालिकल मीसाक़ी, और तवल्लैतुम अनमाज़ा का अनित्ताअती, तुमने उस मुआहदे पर चलने से किनारा कशी की तो तुम इस काबिल थे कि तुमको ख़तरनाक तरीक़े पर हलाक कर दिया जाता। लेकिन फ़लौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अगर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत तुम पर न होती। फ़ज़ल और रहमत कैसे हुई? बित्तौबती, कि उसने तुम्हें तौबा की तौफ़ीक़ बख्शी, तुम्हारी तौबा कबूल की। नीज़ उसकी रहमत ये हुई कि औ तअख़ीरिल अज़ाब, कि उसने फ़ौरी तौर पर अज़ाब नहीं दिया बल्कि अज़ाब को मुअख़्ख़र किया। अगर ये न होता लकुन्तुम मिनल ख़ासिरीन, तो तुम खसारा उठाने वालों में से बनते, ऐ अल हालिकीन। दो लफ्ज़ हैं फ़ज़ल और रहमत। उलमाए लुग़त ने बलागत कुरानिया पर कलाम करते हुए फरमाया फ़ज़ल का ताल्लुक़ अक्सर व बेशतर हिस्सियात से है और रहमत का ताल्लुक़ मानवियात से है। अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अबवाब रहमतिक, मस्जिद में मानवी नेमतें मिलती हैं और बाहिर हिस्सी नेमतों की भी ज़रूरत है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक, लेकिन ये फ़र्क अक्सरी है, कुल्ली नहीं है। वरना मानवी नेमत के बारे में भी फ़ज़ल आया, वकान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, इल्म के बारे में है, जबकि इल्म तो मानवी नेमत है। बहरहाल ये फ़र्क अक्सरी है, कुल्ली नहीं है। अल्लाह का फ़ज़ल और रहमत तुम पर न होती तो तुम खसारा उठाने वालों में से होते। इस आयत में हम लोगों को इस्लाम की आदिलाना रवादारी का इजहार भी पता चल रहा है। कानून की ज़बान आम होती है, न ज़ाती खुसूसियत होती है न ज़ाती खुसूमत होती है। जो मुती होगा, जिस कबीले का होगा, जिस इलाके का होगा, जिस गांव का होगा, जिस बिरादरी का होगा, वो मौरिद इनायात होगा, और जो बागी होगा वो लाइक़ इताब होगा। जैसे फरमाया लौ अन्न फ़ातिमत बिन्त मुहम्मदिन सरक़त लक़तअतु यदहा। अल्लाह ताला हम लोगों को इस्लाम के आदिलाना निज़ाम समझने की और दुनिया को समझाने की तौफ़ीक़ बख्शे। व सल्लल्लाहु अला नबी।